सो हेलो एवरीवन। तो एसएससी ने सीएचएसएल की एग्ज़ाम डेट्स रिलीज़ कर दी हैं एंड दैट इज़ 12 नवंबर, यानी 12 नवंबर से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है। एंड इस बार जो एक नई चीज़ है मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से, एंड दैट इज़ वो ये है कि आप 22 से लेके 28 अक्टूबर के बीच में जब अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, कैंडिडेट पोर्टल पे, तो जो आपने फॉर्म भरते वक्त 3 चॉइसेस सेलेक्ट करी थी, तो उनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो ना सिर्फ कि कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, बल्कि किस टाइम पे, यानी किस डेट को, किस स्लॉट में। आपको डिफरेंट स्लॉट्स जो अवेलेबल हैं वो दिखा देगा कि इस स्लॉट में इस सिटी में आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो जो 3 चॉइसेस आपने भरी थी उनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ आपको एग्ज़ाम देना है और किस दिन देना है, दैट इज़ जो स्लॉट कौन सा अवेलेबल है। ठीक है, आई विल बी शोन दी अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट्स ऑन वेरियस डेट्स एंड शिफ्ट्स एट दो सिटीज़। ठीक है, तो सिटी सेलेक्ट करो और उसमें कौन कौन से स्लॉट्स और शिफ्ट्स अवेलेबल हैं उसको आप कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो दूसरी सिटी में दिखाएगा आपको। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जितना जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ओके, बाकी तो और ज़्यादा इसमें कोई नोटिफिकेशन में है नहीं। बाकी 12 तारीख से पेपर स्टार्ट हैं, क्योंकि 12th लेवल का है ना। आपको पता है कि अभी 10th 12th और ग्रेजुएशन का पूरा अलग कर दिया है, जो नया पैटर्न है एसएससी का। तो उस हिसाब से तो आप ये मान के चलो कि जो एसएससी का लेवल ऑफ पेपर था उससे तो नीचे ही रहने वाला है, क्योंकि लिमिट लगा रखी है एसएससी ने। आपको पता है कि आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हो आंसर की को, तो वो थोड़ी सी लिमिटेशन है इसमें। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें हम लोगों ने करी हैं तो अगर सीजीएल में इतनी काम आई थी, नो डाउट टफ थे क्वेश्चंस, शिफ्ट्स कुछ हार्ड थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बट फिर भी ठीक है, हमें रिलेटिव परफॉर्मेंस निकाल के लानी है और बाकियों से बेटर निकाल के लानी है। ठीक है, और मैं भी आपको स्कोर कार्ड नहीं होगा तो शेयर भी करूँगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे चेक करिएगा, जस्ट टू शो कि भाई आप जो चीज़ें आपने जो करी हैं दे आर बेस्ट एट देयर लेवल, और बस आपको उनको बार बार रिवाइज़ करना है, कुछ नया नहीं हो जाएगा। और आई नो कि आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर कुछ करवा दीजिए, वो अगेन आप लोग बोलोगे तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि टाइम थोड़ा सा भी कम ही मिल पाता है। आपको पता है जो बैचेस हैं 4.0 और ये सब सीडीएस वगैरह का तो स्टार्ट हो गया है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जितनी भी आपने चीज़ें करी हैं बस उसको बार बार रिपीटेडली आपको रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना जितना कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू, और वो यू आर गुड टू गो। ठीक है, अगर आप कुछ मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि कुछ एमसीक्यूज़ या फिर कुछ भी, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो आपके लिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी यही है जीके के लिए कि जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। ठीक है, आप बाकियों से बेटर ही परफॉर्म करेंगे, कोई लोड लेने की बात नहीं है। ठीक है, सीजीएल का भी आया है, अगेन मैंने इसीलिए शेयर नहीं किया अभी तक, क्योंकि काफ़ी लोगों का अभी तक नहीं रिजल्ट फाइनल, काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम वगैरह आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया था। बाकी मैं कर दूंगा, जस्ट टू मोटिवेट यू कि भाई जो आपने चीज़ें करी हैं वो अपने आप में बेहतर हैं, बढ़िया हैं। ठीक है, और बाकी तो टफ़ होगा। अगर जीके टफ़ था तो वो सबके लिए टफ़ होगा, अगर रीजनिंग आसान होगा, मैथ्स आसान होगा, हलवा होगा, तो सबके लिए हलवा होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी वेरी करेगी। ऑलराइट, लेकिन जीके में बस एक चीज़ बोलूँगा आपसे, एंड दैट इज़ कि अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब वो कैसे बढ़ाएंगे, वो निट्टो का यूज़ करेंगे, वो आपको देखना होगा। लेकिन निट्टो का अगर आपको करना है तो अभी सीखना होगा और अभी से उसको इम्प्लीमेंट कर करके देखना होगा। वहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। ऑलराइट, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ पूजा सभी को। थैंक यू।